हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस विद एजू कार्तिक। और आज हम शुरू करेंगे अपने न्यू टॉपिक से, जो कि है क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। तो देखो, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको अपने चैप्टर जो कि है इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज उसके बारे में सब कुछ बता दिया था, यानी उसके टोटली इंट्रोड्यूस करवा दिया था। लेकिन अब हम करने वाले हैं क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। ओके, तो सबसे पहले इट इज द टेक्निक ऑफ सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट वैरायटी टू एक्सट्रैक्ट डिजायर्ड कैरेक्टर्स। यानी इसके अंदर आप डिजायर्ड कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए सिलेक्ट करते हो कि कौन सा प्लांट बेस्ट है, बेस्ट वैरायटी कौन सी है उस प्लांट की। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। अब हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर एक टाइप होता है। इट इज अ टेक्निक ऑफ क्रॉसिंग बिटवीन टू जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स। द न्यू प्लांट ऑफ आफ्टर दिस प्रोसेस फॉर्म्ड इज कॉल्ड हाइब्रिड। ओके, तो इसका मतलब है कि एक टेक्निक होती है जिसमें आप दो प्लांट्स के बीच में क्रॉस करवाते हो। क्रॉस का क्या मतलब होता है? यानी दो प्लांट्स के बीच में क्रॉस ब्रीड करवाना। क्रॉस ब्रीड, जैसे कि दो प्लांट्स है जो एक दूसरे से टोटली अलग है, उन दोनों में आप ब्रीड करवा रहे हो, जिससे एक न्यू प्लांट फॉर्म हो रहा है, लेकिन उसकी अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो जैसी आप चाहते थे वैसी है। यानी मान लो, जैसे क्या होता है एनिमल्स, हम आगे इसमें पढ़ेंगे। दो काऊ होती है, एक तो होती है हॉलिस्टन फ्राइजन और दूसरी होती है हमारी साहीवाल, जिनको हम ब्रीड करवाते हैं तो फ्राइजवाल बनती है। जो जैसे इंडियन वाली जो साहीवाल है वो क्या डिजीज में, मतलब डिजीज से बहुत अच्छी प्रोटेक्शन देती है, और जो हॉलिस्टन फ्राइजन है फॉरेन ब्रीड है, और साथ में वो एकदम ही मतलब उसका बहुत ज्यादा लैक्टेशन पीरियड होता है, यानी बहुत ज्यादा टाइम तक और बहुत ही ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती है वो। तो दोनों को ब्रीड करवाते हैं तो डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, जिससे वो ज्यादा दूध भी देती है और साथ में वो एकदम डिजीज से प्रोटेक्टेड भी रहती है। यानी एक मतलब हमें अपनी डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मिल गई, और वो जो एनिमल बनी है फ्राइज वाल, वो हमारी हाइब्रिड हो जाएगी, उसे हम हाइब्रिड बोलेंगे। अब तीन टाइप के होते हैं, एक तो इंटरवेराइटल, इंटरस्पेसिफिक और इंटरजेनेरिक। इंटरवेराइटल में क्या होता है? इंटरवेराइटल के अंदर दो वेराइटीज में, वेराइटीज मतलब प्लांट एक ही है पर उसकी वेराइटीज अलग है। जैसे कि एक है रोज और दूसरा भी रोज है, पर पहला रोज जो है वो है रेड कलर का, दूसरा है व्हाइट कलर का रोज। अब दूसरा इंटरस्पेसिफिक, यानी दो स्पीशीज में, जैसे कि मान लो एक दो अलग अलग टाइप के फ्लावर्स हो गए, एक है रेड रोज और दूसरा है हमारा पॉपी फ्लावर। और वही अब तीसरा जो आएगा वो है इंटरजेनरिक, यानी दो जीन्स। अब जीन्स क्या होता है? कुछ इस शेप का हमारा डीएनए होता है, ऐसे ऐसे उसके बीच में वो होते हैं। अब इसका ये जो छोटा सा पार्ट है, इतना सा पार्ट लेंगे हम ये वाला, तो इसे हम जीन बोल देंगे। छोटे से पार्ट को, डीएनए के छोटे से पार्ट को जीन बोलते हैं। अब दो डिफरेंट जीन्स के अंदर, यानी उनका सब कुछ डिफरेंट हो गया, तो फिर अब वो क्या होंगे? वो हम उनको मतलब जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक तो है फ्लावरिंग प्लांट और दूसरा कुछ फ्रूट टाइप का प्लांट हो गया, यानी इस टाइप से टोटली अलग अलग हो गए। आई होप ये क्लियर है। अब हम आएंगे जीएमओ, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स पर। अब आते हैं इन पे, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जिन्हें हम जीएमओ भी कहते हैं। पर अब ये यहाँ पे सी है तो ओ क्यों बोलते हैं, जीएमओ क्यों बोलते हैं? ओ यानी ऑर्गेनिज्म होता है, पर हम उसे जीएमसी नहीं बोल सकते, क्योंकि जीएमसी तो एक कार का ब्रांड होता है, वो तो चलो ऐसी। पर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को हम जीएमओ बोलते हैं। अब जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजायर्ड कैरेक्टर्स। अब वो जीन जो रिस्पॉन्सिबल होता है डिजायर्ड कैरेक्टर्स, यानी कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपको प्लांट में चाहिए होते हैं। जैसे कि हमने वो एग्जांपल लिया था अभी, एक तो हॉलिस्टन फ्राइजन का और एक साहिवाल का, जिसमें हमें डिजायर्ड कैरेक्टर्स चाहिए थे। दोनों में एक एक चीज की कमी थी, दोनों को हमने रिप्रोड्यूस करवाया, क्रॉस करवाया, तो एक नई चीज बनी जिसे हम फ्राइजवाल बोलते हैं, और उसमें दोनों तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो हमें चाहिए थे। तो वो जीन जो डिजायर्ड कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन प्लांट टू अदर प्लांट। उस जीन को हम एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफर कर देते हैं, जिनमें दोनों में वो चीजें हैं जो मतलब उस टाइप की वो जीन्स हैं जो हमें चाहिए, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें चाहिए टू गेट डिजायर्ड रिजल्ट।
जिससे हमें डिजायर्ड रिजल्ट मिल सके, वैसा रिजल्ट जो हमें चाहिए एक्चुअली। जैसे हमें उसके अंदर क्या चाहिए था, हमें ये भी चाहिए था कि वो जल्दी जल्दी बीमार ना हो, ये भी चाहिए था कि उसका लैक्टेशन पीरियड ज्यादा हो, वो ज्यादा दूध दे, है ना। तो दोनों चीजें आ गई फ्राइजवाल के अंदर। प्लांट इज कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। अब जो प्लांट बनता है इस सब के बाद, सबसे पहले हम एक प्लांट को देखते हैं जिसका जीन हमें चाहिए लेकिन उसमें कोई कमी है, लेकिन हम क्या करेंगे, फिर दूसरा प्लांट देखेंगे जिसमें वो ही कमी फुलफिल हो रही है पर उसमें दूसरी कमी कोई और है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को क्रॉस करवा देंगे। पहले प्लांट की कमी भी पूरी, दूसरा प्लांट था उसमें जो कमी थी वो भी पूरी हो गई। यानी देखा जाए तो उसके अंदर दोनों चीजें अच्छी ही रही है, उसके अंदर सारी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई जो हमें चाहिए। अब ये जो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है बीटी कॉटन। इसमें क्या होता है, जैसे कॉटन क्या होता था पहले, इजीली उसमें कीड़े पड़ जाते थे और वो खराब हो जाता था, तो एक नया मतलब क्रॉस ब्रीड करके बीटी कॉटन को फॉर्म किया। अब ये बीटी कॉटन होता क्या है, सॉरी होता क्या है ये बीटी कॉटन, इसके अंदर एक्चुअली एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है कि ये नॉर्मल कॉटन से अच्छा भी होता है ना, और साथ में ये कीड़े भी नहीं लगते इसके, यानी ये डिजीज प्रूफ होता है, साथ में ये कॉटन भी अच्छा होता है ना, इसलिए थोड़ा एक्सपेंसिव भी आता है। एक टाइप से ये जो जिस टाइप के कॉटन होते हैं हाइब्रिड जो भी प्लांट्स है, मतलब जो हाई यील्डिंग वेराइटी होती है, हाइब्रिड होने के बाद उसमें अपने आप ही हाई यील्ड हम कर सकते हैं। जैसे हम खुद से ही वैसे भी कोई भी क्रॉप है उसे हम ऐसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स देना चाहेंगे जिससे वो कम एरिया में भी ज्यादा मतलब प्रोडक्शन उसका कम टाइम में हो जाए, साथ में उसके अंदर वो डिजीज रेजिस्टेंट हो, ऐसी कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ये जब किसी प्लांट के अंदर आ जाती है उसे हम HYV कहते हैं। HYV यानी हाई यील्डिंग वेराइटी, है ना। तो HYV सीड्स क्या हो गए, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, उनसे ज्यादा यील्ड आती है। अब इसकी नीड क्या है, सबसे पहले तो हायर यील्ड, यानी बहुत ज्यादा यील्ड है, बहुत ही ज्यादा प्रोडक्शन हो, एक कम एरिया में भी हम नॉर्मल सीड से ज्यादा प्रोडक्शन कर सके। इम्प्रूव्ड क्वालिटी, उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है ऑटोमेटिकली। जैसे बीटी कॉटन पहले नॉर्मल कॉटन से ज्यादा अच्छा होता है, इसकी मतलब ये उससे ज्यादा अच्छा होता है, वैसे ही इसकी इम्प्रूव्ड क्वालिटी चाहिए होती है हमें, तब हम GMC का यूज करते हैं, GMO का यूज करते हैं। अब बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस, अब देखो दो फैक्टर्स होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक यानी जो जिंदा है, एबायोटिक यानी जो जिंदा नहीं है। तो हमें इन दोनों से रेजिस्टेंस चाहिए क्यों? पहला फैक्टर बायोटिक, मान लो कि जो कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जाते हैं प्लांट्स के पास क्योंकि उन्हें अपनी भूख मिटानी होती है, फिर वो उसको खाना शुरू कर देते हैं, उसकी रूट्स को कट कर लेंगे, उस प्लांट के फ्रूट को खा जाएंगे और फिर ऐसे ही वो क्या करते हैं, खराब कर देते हैं। तो उससे हमें रेजिस्टेंस चाहिए, और साथ में एबायोटिक रेजिस्टेंस, जैसे कई बार क्या होता है, नेचुरल कैलेमिटीज आ गई, फ्लड आ गया, बहुत ज्यादा पानी या पानी की कमी हो गई, उससे हमें रेजिस्टेंस चाहिए, तो हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का यूज करते हैं। साथ में चेंज इन मैच्योरिटी, यानी जितनी जल्दी क्रॉप उगेगी, जैसे उसका जो सोइंग पीरियड है, जिस टाइम उसे सो किया गया, उगाया गया, और उसके बाद जब उसे हार्वेस्ट किया गया, तो इनके बीच में जितना कम टाइम होगा उतना ज्यादा सही रहेगा। और उसी टाइम को मैच्योरिटी ड्यूरेशन कहते हैं, और जितनी कम होगी उतना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि जल्दी जल्दी इनकम आती जाएगी और जल्दी जल्दी क्रॉप उगाएंगे, हार्वेस्ट करेंगे, हमारा टाइम भी बचेगा। साथ में डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, हमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए थी वो हमें मिल भी जाती है। हम हाइब्रिड क्यों करते हैं, जिससे जो कैरेक्टरिस्टिक हमें प्लांट में चाहिए हम उसे ला सके। तो वैसे ही जब हम कोई प्लांट को मतलब जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं किसी भी क्रॉप को, तो उसके अंदर अपने आप हमारी डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ जाती है। आई होप ये क्लियर होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक से शुरू करेंगे। टिल देन बाय बाय।